एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। कैसे देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है इन विच AB जो है वो CD के पैरेलल है। मतलब ये जो AB है वो CD के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ हमें ये भी दिया हुआ है कि जो AD है वो BC के बराबर है। ये जो AD है ये BC के बराबर है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि आप हमें ये शो करके दिखा दोगे कि जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, मतलब एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है। तो अपनी सहूलियत के लिए मैं इसको एंगल 1 मान लूंगा और इसको मैं क्या मान लूंगा, एंगल 2। अब एनसीईआरटी में खुद हिंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था। हम क्या करेंगे, इस बी वाली लाइन को एक्सटेंड कर देंगे ई तक और यहां से एक सी से लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इसको एक्सटेंड कर दिया और मैंने इसको यहां पे सीई मैंने यहां पे मिला दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जो हमारे पास फिगर है ADCE, ये क्या बन गया है, क्वाड्रिलेटरल बन गया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ADCE इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये बना कैसे है, ये बना है कंस्ट्रक्शन से। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब AE किसके पैरेलल होगा, DC के। AE किसके पैरेलल होगा, DC के। और इसी तरह से हम कह सकते हैं AD CE के पैरेलल होगा। AD किसके पैरेलल होगा, CE के पैरेलल होगा। अगर आप ध्यान से देखें, यही क्वाड्रिलेटरल अब क्या बन गया है, पैरेललोग्राम बन गया है। तो क्या मैं यहां पे अब लिख सकता हूं कि नाउ दिस ADCE इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आप मुझे बताओ पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब AE किसके बराबर होगा, DC के। AE इज इक्वल टू DC एंड इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो AD है वो किसके बराबर होगा, CE के बराबर होगा। तो AD किसके बराबर होगा, CE के बराबर होगा। अच्छा, आपने ध्यान दिया यहां पे हमें दिया हुआ था कि AD किसके बराबर है, BC के। इस्तेमाल कर लूं, कर लीजिए सर। तो AD किसके इक्वल गिवन है, BC के। अब देखो, इन दोनों से मुझे एडवांटेज ये मिल गई कि यहां से CE किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, CE है, ठीक है। ये CE है और ये किसके इक्वल आ चुका है, BC के। ये इसके इक्वल आ चुका है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये लाइन इसके इक्वल है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमें पता है जब कभी भी दो लाइन इक्वल्स होती हैं तो उनके सामने, मतलब देखो इस लाइन के सामने मान लो ये एंगल 3 है और इसके सामने क्या है, ये एंगल 4 है। तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि CE इसके सामने एंगल है 4, ठीक है। और BC के सामने कौन सा एंगल है बताओ, BC के सामने एंगल है 3। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे ये, ठीक है, ये इक्वल होंगे। इसके अलावा हमें पता है लीनियर पेयर एग्जाम में हमने पढ़ा था, जैसे ये जो लाइन है, ये जो 2 और 4 अगर मैं इनका सम करूंगा तो वो हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल 2 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू में कितना हो गया, 180 डिग्री। और अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि 3 और 4 बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस में 4 की जगह पे 3 लिखेंगे इज इक्वल टू में क्या होगा, 180 डिग्री। ये हो गया एंगल नंबर, इक्वेशन नंबर 1। एंगल नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखो, अगर आप यहाँ पे इस पैरेललोग्राम को देखोगे, यहाँ पे ये है AD, ये है CE, ठीक है। अब इसके जो, अगर आप ये इंटीरियर वाले एंगल देखेंगे, को इंटीरियर वाले एंगल, ये जो 1 है और ये जो 3 है, इनका भी सम हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस में एंगल 3, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 1 प्लस में एंगल 3। इससे ये कैंसिल हो गया। एंगल 2 इज इक्वल टू में कितना आ गया, एंगल 1। और एंगल 1 हमारे पास क्या है, एंगल A है, और ये हमारे पास क्या है, एंगल B है। यानी कि फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे जो भी पूछा था हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। आसान है। अब अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और सोल्व करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अपनी सहूलियत के लिए मैं एक काम करता हूं, ये जो एंगल C है इसको मैं 5 मान लेता हूं और इसको मैं 6 मान लेता हूं। अब हमें मालूम है कि ये जो लाइन है हमारे पास AE, ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, वो हमारे पास इसके DC के पैरेलल है ना।
और ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल हमारे पास है। अब आप मुझे एक बार बताओ, क्या मैं यहाँ पे ये एक बात कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास को इंटीरियर एंगल है इनका सम हमारे पास क्या होगा, 180 होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल 2 प्लस में एंगल 5 इजिकल टू में क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने प्रूव किया कि एंगल 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 से, 1 प्लस में 5 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से ये जो को इंटीरियर एंगल है हमारे पास 1 और 6, इनका भी सम क्या होगा, 180। तो 1 प्लस में 6 कितना होगा, 180 डिग्री। इक्वेशन 2, अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 एंगल किसके बराबर होगा, 6 के। 5 हमारे पास क्या है, एंगल सी है, और 6 हमारे पास क्या है, एंगल डी है। यानी कि अब हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया है। अब इसके बाद हम सोल्व करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, जिसमें वो क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी। तो आप मुझे बताओ ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास ए बी और ये हमारे पास क्या है, सी, ठीक है, ए बी सी। अभी हम इसको थोड़ा सा और ड्रॉ करेंगे, ये किसके कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, बी ए डी के। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, इसको कॉपी करें नेक्स्ट पे। तो इसको अगर हम जूम आउट करें, चलो तो मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी, तो ले लो, क्या दिक्कत है। तो ट्रायंगल ए बी इस तरह से मिला देते हैं ना, ट्रायंगल ए बी सी, ये यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ। और ट्रायंगल बी ए डी, तो ये हो गया हमारे पास बी ए डी। ये दोनों क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। तो यही दोनों ट्रायंगल पिक कर लो। तो हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी की, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल में ये कहा गया है कि ए डी बी सी के बराबर है। मतलब ये जो ए डी है, ए डी, ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। इसके अलावा आप मुझे बताइए आपको यहाँ पे और क्या नजर आ रहा है। हमें नजर आ रहा है एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। और यही मैंने अभी रिसेंटली प्रूव भी किया है। ये मैंने क्या किया है, ऑलरेडी प्रूव्ड हम कर चुके हैं। अच्छा, और कॉमन क्या रहा है इन दोनों में, ए बी कॉमन आ रहा है। तो दोनों में क्या है, ए बी इज इक्वल टू में क्या है, ए बी। ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो बस हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, बी ए डी के। यानी कि हमारा थर्ड पार्ट भी क्या हो गया, सोल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो मुझे बताओ अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो हमारे पास जो डायगोनल ए सी है, ये जो डायगोनल ए सी है ये प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर जो डायगोनल है बी डी वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए सी। कैसे, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। और यही हमसे फोर्थ पार्ट में पूछा था। तो हमने क्या किया, फोर्थ पार्ट को भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इजी था। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अरे भाई कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ों को यहाँ पे यूज़ किया और यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे जितने भी पार्ट हमसे पूछे गए थे हमने यहाँ पे सोल्व कर दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।